नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं और एक कंप्लीट एनालिसिस का मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा है और अगर आप वाकई में ये जो गिरावट हो रही है एशियन पेंट्स में, इसको समझना चाहते हैं कि क्यों ये जो गिरावट है ये आने वाले समय में, अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है, अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म की ओर देख रहे हैं दोस्तों, और जो बीच में बहुत सारा शोर और हल्ला होता है ना कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय में, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि एशियन पेंट्स जिस प्रकार की स्ट्रेटजीज बना रहा है, एशियन पेंट्स जिस प्रकार की चीज़ें समझ रहा है कि भैया पेंट में, और खास करके पेंट सेक्टर में, अगर सेक्शन में जो डेकोरेटिव बिजनेस है वहाँ पर जिस तरह से लगातार आ रही हैं चीज़ें। और आपको बता दूं, डेकोरेटिव पेंट में भी आप कह सकते हैं कुछ लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ आप कह सकते हैं नॉमिनल होते हैं, और एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। तो प्रीमियम में जिस प्रकार की कंपटीशन बढ़ने वाली है ये एशियन पेंट भी समझ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार एक्सपेंशन जारी है, जी हाँ, एशियन पेंट्स का भी एक्सपेंशन लगातार जारी है। 2 ब्राउनफील्ड नई एक्सपेंशन ऑलरेडी कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी जिस तरह से इनका इंडस्ट्रियल बिजनेस, पेंट के अंदर जो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो बहुत अच्छा इंप्रूव दिखाया है। जिस प्रकार से सॉफ्ट आप कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल रहा है उसका कंपनी को फायदा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आप जानना चाहते हैं क्यों हर कोई कॉफी कैन पोर्टफोलियो की जब भी बात आती है आदमी आंख बंद करके एशियन पेंट्स का नाम जरूर रखता है, और ये जो गिरावट आपको दिख रही है, कुछ रीजंस हैं, क्या है इस वीडियो में आपको समझ में आएंगे। लेकिन ये रीजन इतने ज्यादा डरावने या प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि भैया स्टॉक इतना ज्यादा गिर जाए। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3000 के लेवल्स को भी स्टॉक तोड़ चुका है दोस्तों। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, एशियन पेंट्स में लगातार बार बार मैंने चर्चा की है, और जब एक आपको याद होगा एक समय जब रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा महंगे हो चुके थे और मार्जिन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, स्टॉक मुझे याद है 2500 या 2700 के आसपास मिल रहा था। मैंने कहा था भैया ये तो गो एंड ग्रैब विथ बोथ हैंड्स की हालत चल रही है, और वहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर चला भी गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एशियन पेंट्स आपके वो स्टॉक नहीं है जो यहाँ से 3-4 गुना फट से हो जाएंगे, ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा होने वाले स्टॉक हैं, ये स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले स्टॉक हैं। अगर जब गिरावट होती है वहाँ पे आप एक्यूमुलेट करेंगे, और आने वाले हर कोई जब चर्चा करते सोचता है यार मुझे ना 10 साल का स्टॉक कौन सा होगा, तो उसमें एशियन पेंट्स रहता ही है। और मुझे लगता है ये जो गिरावट है ये उसी प्रकार निवेश करने का मौका दे रही है। तो अगर आप सीरियस हैं चीज़ों को लेकर के, प्लीज़ सेकेंड पार्ट को पूरा देखिएगा दोस्तों, भले ही टुकड़ों में देखें बट पूरा देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके कोई भी सवाल होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, देर सवेर देखिए दोस्तों, क्या है चीज़ें जो भी हैं वो मैं अकेले ही करता हूँ, तो हर एक चीज़ में ध्यान देने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, मैं वीडियो ज़रूर लेकर के आता हूँ। तो आपके कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जवाब जल्दी कुछ देना है या कुछ अर्जेंट क्वेश्चन होते हैं तो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, मैं उसी कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अब कह सकते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, एशियन पेंट्स का कंप्लीट एनालिसिस करने दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं क्वार्टरली नंबर्स की तरफ, और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया जो डेकोरेटिव बिजनेस है ना इंडिया में, वहां पर आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो वॉल्यूम में जो ग्रोथ है वो आप देखिए यहाँ पे तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर 3 में। रीजन क्या है? फेस्टिव डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है कि भैया वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बड़ी है, और वैल्यू ग्रोथ में भी 5.5% होगी जो पहले 1.2 थी। आप देखें यहाँ पे तो जो वॉल्यूम ग्रोथ आपको यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है, और ये 9 मंथ की बात कर रही है, यहां पे आपको थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी, और यही चीज आपको इनके वॉल्यूम ग्रोथ में भी देखने को, वैल्यू ग्रोथ में भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये 9 मंथ की है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर में आपकी बेसिस की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और रीजन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? फेस्टिव डिमांड का जो इस बार हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे ओवरऑल जो डोमेस्टिक पेंट है दोस्तों, और इंडस्ट्रियल कंटिन्यू टू ग्रो वेल। देखिए
जो एशियन पेंट का डोमिनेंट एरिया है वो है डेकोरेटिव पेंट, लेकिन इस बार अच्छी चीज एक और हो रही है कि जो इंडस्ट्रियल है ना सेगमेंट, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, डेकोरेटिव प्लस इंडस्ट्रियल पेंट्स, यहां पे वॉल्यूम ग्रोथ में 12% का जंप हुआ है। ठीक है, वैल्यू ग्रोथ में 3% से आप 6% से भी ज्यादा जंप कर चुके हैं। और बात करें 9 मंथ की, तो यहां पर भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो है एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए। ठीक है, आप थोड़ा नीचे चलते हैं। ट्रैकिंग अवर ग्रोथ ड्राइवर। अब ग्रोथ ड्राइवर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आप देखें डेकोरेटिव बिजनेस में इंडिया है, तो देखिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तो हो ही रही है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरिया हो दोस्तों। ठीक है, अर्ली साइन रिकवरी इन रूरल मार्केट, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रूरल इंडिया है वहां पे रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। ठीक है, आप देखें ओवर 4 ईयर, 4 सालों में रूरल और अर्बन सेंटर दोस्तों वो इक्वली वेल बढ़ रहे हैं विद सिमिलर डबल डिजिट सीगार्स दोस्तों। ठीक है, तो अब आप समझिए एक चीज को कि आपके जो रूरल और जो अर्बन एरिया है वो साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, मिक्स लेड बाय लग्जरी एंड इकोनॉमी रेंज ऑफ प्रोडक्ट ग्रोइंग इन डबल डिजिट। ठीक है, चाहे वो लग्जरी हो चाहे इकोनॉमी हो, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक लग्जरी होता है, एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी रेंज होता है, और इन दोनों से ऊपर जो चीज होती है वो प्रीमियम होती है। तो प्रीमियम में एशियन पेंट कह रहा है थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो लग्जरी इकोनॉमी रेंज है उसमें बढ़ोतरी बस हो रही है। कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट, डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आप देखें कैटरिंग टू ओवर 1.62 रिटेल टच पॉइंट्स। ठीक है, एडेड आप देखें यहाँ पे 2000 टच पॉइंट्स इन क्वार्टर 3 में आप कह सकते हैं 2000 टच पॉइंट्स कंपनी ने ऐड किया है। ठीक है, आप देखें तो मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन स्मार्ट केयर वाटर प्रूफिंग। जी हाँ, कंपनी का जो स्मार्ट केयर वाटर प्रूफिंग है, और मुझे पर्सनली ये लगता है ये जो वाटर प्रूफिंग एरिया है ना, ये आने वाले समय में एक बहुत शानदार, एक बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। आप देखें ग्रोथ इन प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशनल बिजनेस कंटिन्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। बिल्डर, फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट सेक्टर ये की कंट्रीब्यूटर हैं। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आती है, और देखिए क्या होता है ना, अगर कोई नई गवर्नमेंट आए तो चीजें फिर से रीसेट होंगी, किस प्रकार से नई स्ट्रैटेजीज बनेंगी, नए एलोकेशंस होंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। बट यहाँ पे वापस से चीजें होंगी तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर, फैक्टर्स और बिल्डर है ना, ये उसी स्पीड से भागेंगे दोस्तों। ठीक है, इनोवेशन में लगातार फोकस किया जा रहा है। ठीक है, कंपनी कह रही जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं ना वो ओवरऑल 12% की आपको ओवरऑल रेवेन्यू शो कर रहे हैं। ठीक है, वर्क ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स प्रोग्रेसिंग वेल। ठीक है, लगातार एक्सपेंशन चला जा रहा है। जी हाँ, एशियन पेंट्स ये बात जान रहा है कि जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, आप एक्सपेंशन मोड को नहीं छोड़ सकते, भले ही आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी उभर के आए हैं। ठीक है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एट खांडाला एंड कासना हैव कंप्लीटेड। ठीक है, इनकी जो 2 ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन थे खांडाला में और कासना में, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन इन द मार्केट, कैसे आप डिफरेंशिएट मार्केट में पैदा कर रहे हो। देखिए यहां पे लिखा है डेकोरेटिव बिजनेस। आप देखें इनोवेशन थ्रू न्यू एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, all product categories have product chemistries and product propositions which no other company offers। भाई ये कह रहे हैं कि हम लगातार इनोवेशंस कह रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसमें ऐसी केमिस्ट्रीज इन्वॉल्व है जो अन्य किसी पेन इंडस्ट्री के पास नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स लॉन्च आर न्यू टू वर्ल्ड एनहेंस यूनिक प्रोपोजिशन। देखिए अगर आप नई चीज और वो भी इनोवेटिव चीज जो वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, ऐसे प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं तो आपकी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कभी नहीं हटेगी। ठीक है, जो नए प्रोडक्ट हैं कह सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग डबल डिजिट टू ओवरऑल रेवेन्यू। और आप देखिए जो Q3 में ना नए जो प्रोडक्ट है वो 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। अब आप देखिए स्मार्ट केयर हो गया, ये डम शीट हो गया। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट गारंटेड इन द इंडस्ट्री, 30% कमर्शियलाइज, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट है इनके पास,
30% जो है अप्रोक्सीमेटली वो ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, एशियन पेंट एक ऐसा पेंट है जो आपके कॉफी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ऐसी गिरावट जो आप देखने को मिल रही है, ये मुझे लग रहा है ये तो मौका ही देती है आपको। एक्यूमुलेट करें, बहुत एकदम सोचे मत, धीरे धीरे आराम आराम से एक्यूमुलेट करें। आने वाले समय में जिस प्रकार से मुझे विजन दिख रहा है, जिस प्रकार से अर्बन हाउसिंग चल रही है, हाउसिंग सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि चीज़ों में कहीं भी कुछ भी कमी आने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कंपनी का एक और बिजनेस है जो बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर ये अच्छा करना शुरू किया दोस्तों, मार्जिन में जिस प्रकार की एक मजबूती देखने को मिलेगी। और देखिए ये डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पेंट में आने वाले समय में ना बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, और ये बात सिर्फ आप और मैं नहीं समझ रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो लगातार अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। नंबर 1 इंटीग्रेटेड होम डेकोर प्लेयर है दोस्तों, 4% अप्रोक्सीमेटली डेकोरेटिव रेवेन्यू आता है दोस्तों यहीं से। नंबर 1 इन वॉल कवरिंग और टेक्सचर, ठीक है। कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने सब्यसाची, जयपुर रग और सरिता हांडा के साथ। नंबर 2 इन फैब्रिक ऑफ फर्निशिंग दोस्तों, और नंबर 1 है डेकोरेटिव लाइटिंग में। ये इनका है अवर, ये टोटल होम डेकोर 4 है, यानी जो होम डेकोर में कंपनी आई है यहाँ पे उस प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए अभी ये अर्ली स्टेजेस में है, इसमें कह देना कि ये पेंट की सामान ऊपर चले जाएगी, ये हमें मुझे लगता है थोड़ी सी हड़बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए जो होम डेकोर का बिजनेस है ना, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। साइजिंग अप अवर होम डेकोर ऑफरिंग, कैसे? किचन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बाथ और सैनिटरी, डिजाइनर और जनरल टाइल्स दोस्तों, वार्डरोब और वैनिटीज, फैब्रिक और फर्निशिंग दोस्तों, डिजाइनर वॉलपेपर्स, फर्नीचर्स, ये देखिए इस प्रकार के फर्नीचर्स, रग्स इसको कहते हैं, लाइटिंग सॉल्यूशन, और देखिए यूपीवीसी विंडोज और डोर में भी एशियन पेंट्स अपनी ऑफरिंग देने लग चुका है, ठीक है। अब अगर बात करें नंबर्स की, तो प्रोडक्ट हुआ है किस प्रकार का एक्सपेंशन है। देखिए ब्यूटीफुल होम स्टोर्स देखेंगे तो 54 स्टोर्स हैं जो अब ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं। ब्यूटीफुल होम सर्विसेज अब 11 सिटीज में आ चुकी है। beautifulhome.com 50 लाख ज्यादा विजिटर आते हैं और 5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर है। कमिटेड टू होम डेकोर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 to 10% ऑफ डेकोरेटिव बिजनेस बाय 26, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये टारगेट है कि 8 से 10% का भाई साहब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहां से डेको बिजनेस से आना ही चाहिए दोस्तों। और ये यकीन मानिए थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रेशन विद आवर ब्यूटीफुल होम नेटवर्क। देखिए कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनका नेटवर्क, और एशियन पेंट्स का जिस प्रकार का नेटवर्क है ये तो आप डिनाई कर नहीं सकते कि ये बहुत बहुत शानदार है। आप देखिए यहाँ पे होम डेकोर बिजनेस देखेंगे, फ्लैट रेवेन्यू पोस्ट 4 क्वार्टर ऑफ डी ग्रोथ, ठीक है। देखिए डी ग्रोथ तो हो रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ड्राइविंग ऑपरेशनल इफिशियंसीज, ठीक है। ऑपरेशनल इफिशियंसीज देखने को मिल रही है, ये किचन बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। अब बात बिजनेस, मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बिजनेस जो किचन बिजनेस है, बात बिजनेस है, यहां से कुछ अल्टीमेट चला जाएगा, तो आप बहुत गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, अन्य चीज़ों में अच्छे हो, ऐसा नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस में आ रही है, अलग बिजनेस कर रही है, और फिर आने वाले कुछ समय में वो ये देखेगी वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बहुत अच्छा कर रहा है और जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, फिर वहां पर आपको फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये इनका आप कह सकते हैं बात बिजनेस हो गया। एक और चीज दोस्तों, ये आप, मुझे पता नहीं आप सुने होंगे नहीं, वाइट टीक एंड वेदर सील एडिंग रेंज टू अवर होम डेकोर ऑफरिंग। ये बहुत छोटी चीज वाली लग रही हो, लेकिन आने वाले समय कंपनी इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में और अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पूछ लेते हैं अब ये वाइट टीक क्या है। ये भैया डेकोरेटिव और डिजाइनर लाइट ऑफर करते हैं वाइट टीक। नेट सेल्स इसकी 34 करोड़ की रही है इन Q3 दोस्तों, और ये 18% का ग्रोथ दिखाई है। जी हाँ, ये चीज वाइट टीक। फिर वेदर सील क्या है भाई, ये जो है ना यूपीवीसी विंडोज और डोर है, बाथरूम में और अन्य जगह पे जो डोर्स लगते हैं दोस्तों, इसकी नेट सेल 14 करोड़ रही है Q3 में, मोर देन डबलिंग रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। और ये जो दो बिजनेस है ना, वाइट टीक और वेदर सील, मुझे लगता है ये आने वाले समय एक, मुझे लगता है एक डार्क हॉर्स साबित होंगे इस ओवरऑल बिजनेस के लिए, ठीक है।
तो ये जो व्हाइट टीक और वेदर सील है, ये बिजनेस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक बहुत अच्छा आप कहते हैं होम डेकोर ऑफरिंग प्रोड्यूस कर रहा है और इसको लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी है। ठीक है, अब भैया इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये आप सोचिए ये सोलोमन आइलैंड्स में भी ये कंपनी है। ठीक है, आप देखें तो भैया कतर, मिडिल ईस्ट, और देखिए एशियन पेंट्स मिडिल ईस्ट को हल्के में नहीं ले सकती। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से नए नए आप सकते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट एशियन पेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें, आप देखिए आप कतर में भी हैं, आप कह सकते हैं बहरीन में भी हैं, आप यूएई में तो हैं ही, और ओमान में। तो देखिए लगभग पूरा मिडिल ईस्ट आपके पास है। आप श्रीलंका में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, यानी आपने तीनों पड़ोसियों को ले लिया। आप अच्छा हुआ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, और इंडोनेशिया, आप देखें आप इंडोनेशिया में भी हैं। ठीक है, आप वनुआतू आइलैंड्स में हैं, फिजी में भी है, आप समोआ आइलैंड्स में भी हैं। तो भाई आप इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है अभी भी। एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट, एक्सपेंशन की जो आप कह सकते हैं जो स्कोप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। जी हाँ, और ये ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी इस बार जब क्वार्टर के नंबर्स आए, मुझे लगा था कि नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे यार, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो हम अक्सर सुन रहे हैं ना, वो वाकई में सीरियस मैटर है। उसके बावजूद कंपनी नंबर्स पेश किए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है ना यहाँ पे। फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ मनी, कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ 5.2% की देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखें तो जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में वहां पे अच्छी ग्रोथ है। जैसे मैंने कहा मिडिल ईस्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते, मिडिल ईस्ट आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, एशियन मार्केट्स यार बहुत परेशान कर रहे हैं, और नो डाउट हमें पता है नेपाल की हालत क्या है, हमें पता है श्रीलंका की क्या है, हमें पता है बांग्लादेश क्या कर रहा है। आप देखें लिक्विडिटी क्रंच ना, बहुत सॉफ्ट सेल प्रोड्यूस किया नेपाल में, मैक्रो अनसर्टेनिटीज लगातार बांग्लादेश में प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं, और स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्टेड रिकवरी इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में अच्छी चीज़ यह है कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं। ठीक है, टर्न अराउंड हो रहा है वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें ठीक ठाक होनी दिख रही हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट डिलीवरी डिस्पाइट फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग इफिशिएंसी और मॉडरेटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस। अच्छी चीज़ आप ये देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइस बहुत कम हो गए, जिस कारण आपको इतने अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं इतने इश्यूज के बावजूद। खास करके एशिया की तो हालत आप समझ ही लीजिए। और देखिए मिडिल ईस्ट में देखें तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें तो उसमें कितना शानदार जंप देखने को 396% जंप देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भैया ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी अच्छी आपको होती साबित हो सकती हैं। और अगर आने वाले समय में एशियन मार्केट में कुछ रिकवरी होती है तो आप समझ सकते होंगे ये कितना पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पड़ सकता है। ठीक है, अब आप देखें रोबस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये इंडस्ट्रियल बिजनेस की बात हो रही है। आप देखें डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है बाय रीफिनिश और ओईएम सेगमेंट में, ऑटो ओईएम सेगमेंट्स में। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। रॉ मटेरियल में जो मॉडरेशन देखने को मिल रहा है उसके कारण जो मार्जिन है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो मार्जिन है वो 22.2% में आए हैं, जो लास्ट ईयर मात्र 17.8% में थे, विच इज ग्रेट। ठीक है, और भाई ये आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं आप आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए जो सॉफ्ट रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट एंड वर्क ऑन सोर्सिंग फॉर्मुलेशन इफिशिएंसी ड्राइविंग ग्रॉस मार्जिन। देखिए ये यहाँ पे चीज़ें में रखे हुए हैं जहाँ पे देखा जा रहा है इन्फ्लेशनरी मटेरियल इन्फ्लेशन 4% बढ़ा था Q3 22 पिछले साल इसी वक्त में। ठीक है, और प्राइस में 15% का जंप देखने को मिला था आपको। ठीक है, उसके बाद से आप देखें चीज़ें किस तरह से होती है आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि भाई आप इसको पढ़ना चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं भाई मेजर हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर में। ठीक है, हाईलाइट्स पे चर्चा करते हैं और इस सेक्शन को भी हम आप कह सकते हैं जल्दी जल्दी लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें हमने जो एक
चार्ट में देखी थी वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, ठीक है। आप एक मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर, डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मजबूत प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ टैक्स में ड्रिवन बाय मार्जिन एक्सपेंशन। दोस्तों ये जो एक सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जो एशियन पेंट का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 5.4% जंप है ईयर ऑन ईयर टू ₹9,103 करोड़, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ही कम था दोस्तों, जो पहले कहा जा रहा था कि 9,215 करोड़ आता है। और हमेशा याद रखिए जब भी ये वर्ड आए कि भैया एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कमी आई है और स्टॉक भगा हुआ है, तो वही होगा जो अभी एशियन पेंट के साथ हो रहा है, यानी गिरावट दोस्तों, ठीक है। आप देखें, और जो एवरेज कंसेंसस माना गया था वो 9,267 करोड़ था। तो भैया एवरेज कंसेंशन और ये एस्टिमेशन से आप देखेंगे तो कमी ही है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट बिजनेस ने 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर की है। जो स्ट्रीट के एवरेज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था वॉल्यूम ग्रोथ का वो 8 से 12% था, यानी जो डेकोरेटिव बिजनेस है उसने कतई निराश नहीं किया है, उसने एक काफी अच्छा जंप दिखाया दोस्तों, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो जो डेकोरेटिव बिजनेस है दोस्तों इंडिया के, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बहुत लोअर एट 5.5%, ठीक है। आपके वॉल्यूम्स तो बढ़े लेकिन वैल्यू ग्रोथ में आपकी कमी रहेगी। ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे 504 बेसिस पॉइंट का जंप है ईयर ऑन ईयर टू 43.6%। जी हाँ, अब ग्रॉस मार्जिन आपका 504 बेसिस पॉइंट की जंप हुई है। रीजन रॉ मटेरियल में बहुत कमी आई दोस्तों, लग्जरी प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल, लग्जरी प्रोडक्ट में काफी अच्छी बिक्री हुई है। ऑपरेशनल फॉर्मुलेशन और सोर्सिंग इफिशिएंसी, यानी ओवरऑल जो एक प्रोसेस होता है उसकी इफिशिएंसी में जिस प्रकार के इंप्रूवमेंट एशियन पेंट में दिखाई, उसने काफी मदद की दोस्तों मार्जिन को बढ़ाने में, ठीक है। आप देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है, आप देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो रहा है उस पर 393 बेसिस पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, 22.6% की अहेड ऑफर एंड एवरेज जो स्ट्रीक एक्सपेक्टेशन थी 21.2 तो भैया एवरेज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छी आई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 27.6% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है टू 2,056 करोड़ रुपीस, ठीक है। आप देखें इन लाइन विथ ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्टेड पैट, यानी जो आपके साथ ओवरऑल कंसेंसस था उसी के हिसाब से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है बाय 35% ईयर ऑन ईयर टू ₹1,475। आप 1 करोड़, ये एवरेज यानी जो आप सकते हैं आर्टिकल जिन्होंने लिखा है मनी कंट्रोल उनके और एवरेज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के बराबर रही दोस्तों, ऑफ ₹1,000 ज़्यादा रही है, जो 1325 से लेकर 1375 की बात कर रहे थे। ड्यू टू बेटर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन ने एक बहुत सहायता दी दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो आप समझिए चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, खास करके मार्जिन और अन्य चीज़ों में, ठीक। तो आप देखिए भैया यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका जो अगर हम 9 मंथ में जाएंगे इन 9 मंथ 2024 तो रेवेन्यू कितना बढ़ा है 4.1% ईयर ऑन ईयर टू ₹26,764 करोड़, ठीक है। ये 9 मंथ की यहाँ बात हो रही, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 492 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर हम आगे यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो पाएंगे 20%, और जो एडजस्टेड पैट है उसमें 43.9% का जंप आया ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं अपने आपके से चार्ट्स में, तो हम अब पॉज कर दूंगा, आपको अगर पढ़ना है आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो दो बिजनेस की हम चर्चा किए थे दोस्तों, किसकी, किचन और बाथ फिटिंग बिजनेस की, और न्यू कैटेगरी कंटिन्यू टू सी मोमेंटम, और जो नई कैटेगरीज हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है। तो इसको थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं क्योंकि चार्ट में हमने उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। तो जो बाथ फिटिंग है उसके रेवेन्यू में गिरावट आई है 4.9% की ईयर ऑन ईयर टू 85.4 करोड़ रुपीस की दोस्तों, ठीक है। और इन 2023 एंड बाय 18.8% ईयर ऑन ईयर टू ₹251.5 करोड़ रुपीस, ठीक है। रीजन इंडस्ट्री डिमांड बहुत वीक रही दोस्तों। हाउएवर Q3 में जो परफॉर्मेंस रही दोस्तों ये काफी बेटर रही अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ग्रेजुअल रिकवरी आपको बाथ फिटिंग बिजनेस में देखने को मिल रही है, ठीक है। लॉस लेकिन लेके देंगे, फिर भी आप लॉस आप देखेंगे तो आया है कंपनी का 5.5 करोड़ रुपए का, जो पहले
0.1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बात करें इनके किचन बिजनेस की, तो ये किचन बिजनेस में तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पिछले 4 क्वार्टर, जी हाँ 4 क्वार्टर से आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और किचन बिजनेस का जो रेवेन्यू है, अगर आप स्पेसिफिक किचन बिजनेस का रेवेन्यू देखेंगे तो वो फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर टू ₹100 करोड़। ठीक है, और ये आप कहते हैं 10.6% की गिरावट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। तो साफ चीज़ है कि भैया किचन बिजनेस और बाथ बिजनेस, खास करके किचन में तो प्रॉब्लम चली रही है। हाँ, किचन कुछ आप ऐसे बाथ फिटिंग कुछ अच्छा करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि व्हाइट ओक व्हाइट टिक की है, तो हमने इसकी ऑलरेडी चर्चा की हुई है दोस्तों। ठीक है, और तमाम चीज़ों पे अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, मैं ये आपके पास छोड़ता हूँ क्योंकि हमने काफ़ी हद तक चर्चा कर ली है। ये क्या है, ये कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स दोस्तों। ठीक है, आप अगर पॉज करके जो भी कॉन्फ्रेंस हाइलाइट आप पढ़ना चाहते हैं उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, हाँ, एक चीज़ जो हमको यहाँ ज़रूरी है दोस्तों पढ़ने की, वो लास्ट चीज़ है, वो क्या है, आउटलुक। कंपनी आउटलुक क्या कह रही है Q4 फाइनेंशियल 24 में। तो देखिए, कंपनी का मानना है कि जो Q3 फाइनेंशियल 24 में जिस प्रकार के वॉल्यूम रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी मॉनसून कपल्ड विद अपटिक इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन लाइकली टू ब्रिंग पॉजिटिव रूरल इकोनॉमी। देखिए, इस बार की जो अच्छी चीज़ क्या आ रही है, जो हमने पहले देखा था कि रूरल इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल रही है, और जो मॉनसून ठीक ठाक सा आया है, गवर्नमेंट लगातार स्पेंडिंग बढ़ा रही है, और इन्फ्लेशन में जो कमी आई है वो शायद रूरल इकोनॉमी को पॉजिटिव कर सकते हैं। और यही चीज़ एक रिस्क भी पैदा करती है कि भैया अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आती, इन्फ्लेशन बढ़ती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर अपनी कम करेगी तो भैया प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, सॉफ्टर रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड विटनेस इन फर्स्ट 9 मंथ। ठीक है, जो रॉ मटेरियल में कमी देखने को मिल रही है वो फर्स्ट 9 मंथ में, वो अभी भी Q4 में भी जारी रहेगी, यानी कंपनी के लिए एक और पॉजिटिविटी। रिमेन कॉन्फिडेंट ऑन फर्दर ग्रोथ इंडस्ट्रियल बिजनेस, जिस प्रकार का इस बार इंडस्ट्रियल बिजनेस ने जंप दिखाया है, जो पॉजिटिव नंबर शो किए हैं, कंपनी ये कह रही है आने वाले समय में ये जारी रहेगा। और ऑप्टिमिस्टिक ऑन स्केलिंग अप अवर होम डेकोर फोरे। और होम डेकोर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कंपनी जहां नेक्स्ट अपना फोकस बहुत बड़ा करना चाह रही है, और यही कह रही है हमारा जो फोकस है वो वहीं दिखेगा। ठीक है, आखिरी एक और चीज़ क्या कहती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं दोस्तों वो आने वाले समय भी जारी रहेंगे दोस्तों, और खास करके कुछ इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में, साउथ एशिया और इजिप्ट में स्पेशली। ठीक है, साउथ एशिया आप समझ जाइए भैया, नेपाल हो गया, हमारा श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गए। ठीक है, यहाँ पे अभी भी जो एक सॉफ्टनेस है वो आगे भी जारी रहेगी। हाँ, नीड टू रिमेन विजिलेंट ऑन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट और इट्स पोटेंशियल फॉल आउट। जिस प्रकार से हर जगह एक छोटे छोटे वॉर जोन ओपन हो रहे हैं, ये एक बड़ा रिस्क है जो एज अ इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ समझिए, जिस प्रकार से हर जगह वॉर जोन बन रहे हैं, अगर वहाँ कुछ भी बहुत बड़ा फॉल आउट होता है तो आप कोई भी कंपनी ले लें, कहीं भी निवेश कर लें, आप नहीं बचने वाले गिरावट से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जो पिक्चर है आपने देख ली होगी दोस्तों, क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या चैलेंजेस है, क्या पॉजिटिविटी है, क्यों कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।